हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ईएसआईसी यूडीसी सिलेबस। ईएसआईसी द्वारा अपर डिवीजन क्लर्क के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न की आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की। इसमें आपका पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। प्रीलिम्स में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का होगा। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, लेकिन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और सेकेंड फेज में आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। मेंस एग्जामिनेशन में आपसे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो है 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और दोनों में निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। इसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा फेज 3 में, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें जो है 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी होंगी, जो कि 10 नंबर की होंगी। और आपको जो है MS वर्ड पे जो है मैटर टाइप करना होगा। उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी, जो कि 20 नंबर का होगा। MS एक्सेल पे टेबल बनानी होगी आपको फॉर्मूला यूज करके, जो कि 20 नंबर की होगी। टोटल 50 नंबर का पेपर होगा। 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम में 45% नंबर लाने होंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं। 40% नंबर लाने होंगे अगर आप OBC कैटेगरी में हैं और EWS कैटेगरी में हैं। लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी में हैं तो आपको 35% नंबर लाने होंगे और 30% नंबर जो है PWD कैटेगरी के लिए है। तो अब बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस की। और इसके साथ ही बता दें, अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करके आप ढेर सारे ऑफर्स जीत सकते हैं। इसमें लगभग 4 करोड़ से अधिक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली इनरोल बटन पे क्लिक करके इनरोल कर लेना है। इस कॉम्बैट में जो है 60 मिनट का एक टेस्ट होगा, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट तथा इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर तथा पॉलिटी और गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड 56 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 7 राउंड में। और जिन लोगों की रैंक 1 से 3 के बीच में होगी उनको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा UPSC का। जिनकी रैंक 4 to 10 के बीच में है उनको 75% का ऑफ दिया जाएगा। और जिनकी रैंक 11 से 50 के बीच में हो उनको 50% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही 51 से 500 के बीच में जिनकी रैंक होगी उनको जो है 25% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपके लिए अच्छा मौका है, आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर इसकी डिटेल में सिलेबस की जानकारी दी गई है। अगर वर्बल रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपसे एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, डायरेक्शन साइंस टेस्ट, क्लासिफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी, अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस पजल टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, असर्शन रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ऑपरेशन ऑन मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है वेन डायग्राम, वर्ड सीक्वेंस तथा मिसिंग कैरेक्टर्स और सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेनिंग। इसके अलावा डायरेक्शन टेस्ट ऑफ अल्फाबेट तथा एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वहीं पर नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो इसमें डॉट सिचुएशंस होंगी, आइडेंटिकल फिगर ग्रुपिंग होगी, फॉर्मिंग फिगर्स तथा एनालिसिस, कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल, सीरीज तथा एनालिटिकल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, क्यूब्स एंड डाइसेस, वाटर इमेज, मिरर इमेज, फिगर मैट्रिक्स, साथ ही कंप्लीशन, इनकम्प्लीट पैटर्न, स्पॉटिंग एम्बेडेड फिगर्स और क्लासिफिकेशन तथा रूल्स डिटेक्शन होंगे। और अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो फाइनेंस कमीशन, टैक्स ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, साथ ही फाइनेंशियल, रेलवे बजट, रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, बिल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, स्कीम्स एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री हिस्ट्री। इसके अलावा फंक्शन ऑफ बैंक, टाइप ऑफ बैंक्स, RBI और उसकी पॉलिसी, कैपिटल मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट इन इंडिया, साथ ही रोल ऑफ बैंकिंग के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इसमें स्पेलिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कॉमन एरर, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, क्लोज पैसेज, फिलिंग द ब्लैंक, सफलिंग ऑफ द सेंटेंस पार्ट, कन्वर्सेशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्रामर तथा सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स, ओनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब्स तथा इडियम फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो नंबर रैंकिंग, फिगर क्लासिफिकेशन तथा ब्लड रिलेशन और अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साथ ही अर्थमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, फिगर पैटर्न, क्यूब एंड डाइसेस, एनालॉजिस, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, डायरेक्शन तथा नंबर एंड रैंकिंग तथा टाइम सीक्वेंस के बारे में पूछा जाएगा। और अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें सिंपल
इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इंडाइसेस एंड सर्ट्स तथा मेंसुरेशन, परसेंटेज, एरिया, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ऑड मैन आउट तथा नंबर एंड एज के बारे में पूछा जाएगा। पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, एवरेज तथा एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड लॉस, रेस एंड गेम्स तथा मिक्सचर एंड एलिगेशन, बोट एंड स्ट्रीम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सिंप्लीफिकेशन तथा अप्रोक्सीमेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो ये था इसका सिलेबस। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है। और इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।